दोस्तों, भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक समय की बात है, एक गांव में मगन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता। मगन ईश्वर पर बहुत विश्वास करता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता तो वह मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद बोलता। परंतु गांव में जब भी किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा होता तो वह भगवान से सवाल करने लगता और अक्सर ये बोलता कि भगवान आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। मगन के सवालों से तंग आकर एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उससे बोले, तुम हमेशा किसी का भी बुरा होने पर मेरे पास आते हो और मुझसे सवाल करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो कुछ भी बुरा नहीं होने देते। तुम जैसा सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर धैर्य से लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख, गुस्सा, ये सब सुनना और किसे क्या देना है, क्या लेना है, ये सब तय करना आसान नहीं होता। मगन बोला, प्रभु आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ खड़े रहकर यह सब आसानी से कर सकता हूँ। मगन की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब आसानी से कर सकते हो तो आज पूरे दिन मेरी जगह खड़े रहकर देखो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर में बहुत से लोग आते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ मांगेंगे। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें धैर्य के साथ अपनी जगह खड़े रहकर उनकी बातें सुननी है और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। मगन इसके लिए राजी हो गया और एक दिन के लिए वह भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ा ही समय बीता कि गांव का एक अमीर व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु मैं अपना कारोबार शहर में प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यह कहकर जैसे ही वह व्यक्ति भगवान के चरण छूने के लिए झुका तो उसकी जेब से पैसों की एक गड्डी गिर गई और उस पर उसकी नजर नहीं पड़ी और वह मंदिर से चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा मगन यह सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। अमीर व्यक्ति के चले जाने पर मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ। गरीबी के कारण मेरा परिवार 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रहा है और मेरी माँ भी बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। प्रभु मेरी मदद करें। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नजर पैसों की गड्डी पर पड़ी और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वह पैसे उठा लिए। मगन इस बार भी कुछ नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को वो पैसे ले जाने दिए। कुछ समय बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार करता था। भगवान के पास आकर वह बोला, भगवान मैं व्यापार की वजह से 2 माह के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। इस अवधि में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना। वह व्यापारी जैसे ही मंदिर से बाहर जाने लगा, इतने में वह अमीर व्यक्ति पुलिस को लेकर मंदिर में आया जिसकी जेब से पैसों की गड्डी गिरी थी और उस व्यापारी की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसों की गड्डी इसको ही मिली होगी, आप इससे पूछिए। उस व्यापारी ने पुलिस को काफी समझाया कि उसे पैसों की कोई गड्डी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़कर ले जाने लगे। भगवान बने मगन से यह सब देखा नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था और वह सोचने लगा कि अगर अब मैं कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सजा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम की जिंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर मगन बोल पड़ा और उसने सारी कहानी बयां कर दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उससे पैसे लाकर उस अमीर व्यक्ति को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वह समुद्र की यात्रा में निकल गया। मगन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया और जो सही था वही किया।
लेकिन इन सब में उसने अपनी शर्त तोड़ दी और भगवान फिर से वहां आ गए और बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस अमीर व्यक्ति ने गलत कर्मों से बहुत धन कमाया है। यदि उसमें से थोड़ा धन उस गरीब की मदद में लग जाता तो उस अमीर व्यक्ति के पाप कम होते। और वहीं तुमने उस व्यापारी को समुद्र की यात्रा पर भेज दिया, जबकि कल समुद्र में तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज डूब जाएगा और वो जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्र की यात्रा पर नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। वहीं दूसरी तरफ वह गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता, लेकिन अब वो जेल में बंद हो गया है, जिसकी वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब दर दर की ठोकरें खाते हुए और भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। ये सब सुनकर मगन को एहसास हो गया कि जो भी ईश्वर करते हैं उसमें किसी न किसी का भला ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के लिए सोचकर ही अपनी योजना बनाते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। मगन मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफी मांगकर वहां से चला गया। तो फ्रेंड्स, भले ही यह एक काल्पनिक कहानी है, पर इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर की योजनाओं पर शक नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारा भला होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।